एंड ब्रो फिल्म मेकिंग हो रही है, ठीक है, एक प्रोसेस है, कुछ एंगल्स है, शॉट्स है, तो आपको उतनी देर सस्टेन भी करना है, बट नेचुरल वो प्रोसेस थोड़ा है होता है, जैसे अगर सोचो एंगल चेंज हो रहा है तो थोड़ा तो यू विल लूज इट ना। ऐसा होता है कि तुमने मतलब कम कर दिया है, बिग बैंग स्टार्ट किया फुल पर अरे यार कैमरा दिख गया, दूसरा कैमरा, तो वहाँ हटे तो हो गया, तो फिर आपको फिर से स्मूचिंग गुचिंग यू हैव टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम ना आई बिकम वेरी सेल्फिश, आई डोंट थिंक अबाउट हर, मतलब मैं उसको प्लेजर करने के लिए नहीं करूँ, मैं सोचूंगा कि मेरा कैसे पहले हो फिर मैं उसको कंफर्टेबल करूँ। पर ऐसा हुआ है कि हो ही नहीं रहा है फिर एक नहीं मेरा ऐसा ऑनेस्टली, जब मैं इस लाइन में इसलिए आया क्योंकि ऐसा था पहले कि किसी ने अगर मुझे देख भी लिया तो मैं अराउज हो जाता था, मेरे कान लाल हो जाते थे, हवा निकलती थी, तो और मेरा इस लाइन में आने का इंटेंशन भी यही था टू मे बी हैव अ करियर ऑल्सो हैव सम फन अलॉन्ग द वे। जो स्टार्टिंग में आप बता रहे कि जो हम्पिंग वाले शॉट्स थे, जो सेंसर्ड वर्जन, सेंसर्ड कैटेगरी में आप काम करते थे, आप वो एंजॉय नहीं करते थे, बट यू शुड डू इट फॉर मनी। तो उस टाइम क्या होता था, कई बार हमने बेडशीट्स यूज़ किए, हमारा रियल सेक्स हो गया है, कैमरा पे नहीं है क्योंकि वी आर यूजिंग अ बेडशीट। ओके, अभी व्हेन यू डू इट, अभी तो आप एंजॉय करते हो फुल? अभी मैं एंजॉय करता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ, बातें हो चुकी हैं, या तो शूट से पहले थोड़ा इंटरेक्शन हो चुका है, तो ये काम। अच्छा, थोड़ा इस बारे में बताओ, जैसे अभी जो आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, लॉन्डे लपाटे, या कॉलेज के दोस्त होंगे, उनसे भी टच में हो? आई टेल यू, मेरा जो आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड गाय, आई थिंक आई यूज़ द कैमरा टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। अगर मेरा कैमरा नहीं होता ज़िंदगी में, बहुत ही कोने में नहीं होते जो लोग पार्टी में कोने में होते हैं, क्लासरूम में, कैमरा आते ही आई एम लाइक अ डिफरेंट पर्सन। जैसे बोलेंगे कट, आई एम लाइक एनर्जी इज गॉन, जैसे बोले एक्शन, 9 इमोशंस फेस पे आ जाएंगे। तो मेरे वैसे भी स्कूल में कभी दोस्त नहीं थे, आई वॉज वेरी सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, आई वॉज बुलीड, आई वॉज फैट, आई वॉज चब्बी, पिम्पल्स एंड ऑल, चश्मा लगा के, तेल लगा के, बैड इन स्टडीज़, बैड इन स्पोर्ट्स, बैड इन एवरीथिंग। तो नोबडी आई थिंक केयर्ड, ओनली मेरे माँ बाप ने मुझे नाम दिया था शेक्सपियर, जिसकी वजह से मैं फेमस था, और कोई क्वालिटीज़ नहीं थी उसको सपोर्ट करने में, आई थिंक सो। यार क्वालिटीज़ होंगी जो अब बाहर आ रही हैं शायद लेट ब्लूमर। तो मेरे दोस्ती यारी इतनी हुई नहीं, मतलब मेरे हुई नहीं। अभी हमारा ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे, मैं कुछ लिखता ही नहीं, वहाँ पे मेरे बर्थडे पे सब विश करते हैं, मोस्ट कलरफुल पर्सन का। तो ये इसी इंडस्ट्री के लोग का ग्रुप है या फिर आपके अलग से? नहीं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो लिखते हैं यार शेक्सपियर का ये चल रहा है, शेक्सपियर तो मौज मार रहा है, जो हम सोचते थे हमें करना है तो यार कैमरे पे करना बढ़िया। या सो दे आर शॉक कि इट्स एक्चुअली मी। और मेरी मॉम उस स्कूल में टीचर थी, सो होता है ना, अगर आपकी मॉम टीचर है तो आपको वैसे भी लोग और नज़र में होते हैं। It was very difficult growing up. I don't know, maybe I made it difficult or maybe I was like that. उसका कोई justification नहीं है। तो पेरेंट्स का भी बता ही दो कि उनका क्या रिएक्शन था। पेरेंट्स के साथ क्या था कि मैं बॉम्बे अकेला आ गया था, तो मैं बहुत साल अकेला रहा, सो उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि एक तो आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, आप बहुत डिफेंसिव हो, ऊपर से काम है नहीं है, तो पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं, मतलब ऐसे नहीं, उनको एक्चुअली मालूम नहीं था, तो उनको पता था कि ये सूटकेस लेके कोई शूट पे चला जाता है, बट अभी वो लोग नहीं देखते थे, तो उनको एक्चुअली पता नहीं था। मुझे याद है, इट वाज 26 जनवरी 2021, पापा को किसी ने भेजा मेरा क्लिप, क्योंकि मैं डायरेक्टर प्रोफेसर। और ये कौन से वाले वर्जन का क्लिप भेजा आपका? अनकट? अच्छा। तो माई फादर्स एग्जैक्ट SMS भेजा उन्होंने, आई एम डेवस्टेटेड, आई नीड टू टॉक। मैं समझ गया, एंड लिटरली आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मतलब मुझे लगा उनको पता ही नहीं चलेगा, ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट एरा। यार मालूम तो पड़ ही जाना है, एक बार बताओ ना, अगर घूम फिर के देखो वीडियो तो आई जाएगी घर वालों पे, ये तो छुपा ही नहीं छुपा ऐसी चीज़ तो। और आ गई, और वो जो पापा का जो टोन था मैसेज, कैन आई नो हिम, ही वॉज एक्चुअली अशेम्ड, क्योंकि मेरे फादर इज़ अ वेरी लिटरेरी फिगर, ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ प्रोफेसर, वो सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं एज अ गेस्ट, बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, सो ही वॉज एक्चुअली अशेम्ड व्हाटएवर, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो मैं 2 दिन घर नहीं गया, लकीली मेरी फ्रेंड आई थी कोलकाता से, तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ रहा, फिर पापा समझ गए कि मैं घर ही नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे जाता था जैसे मुझे पता है वो 10 बजे सो जाएंगे, तो 11 बजे गया, फिर सुबह निकल गया, बिफोर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन।
Then he wrote, it's okay if you're doing it, don't get into any trouble, all that. फिर एक SMS आया, फिर मैं घर गया, फिर उनको तब तक लोगों ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था. My sister is also a very public figure. She's a little bit into politics. We are completely different. She does hosting, acting, social work, NGOs के साथ काम करती है. और मैंने क्लियरली बोला है कि मेरे साथ फ़ोटोज़ मत डालो. I block them on my social media and I tell them never Google me. क्या पता नहीं क्या हाथ लग जाए. So और मॉम का क्या रिएक्शन था जब उन्हें मालूम पड़ा? mom's like fuck I don't care types. उसके लाइक जिंदा रहो, खाओ पियो सो जाओ. बट वो आप मिलते हो उनसे, बात होती है? हाँ, जब झगड़ा होता है बोलता है साला पॉर्न स्टार. मतलब बॉन्ड कैसा भी आपका, मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली अपनी मॉम से. मतलब मॉम के साथ पहले तो प्यार बहुत अच्छा है? था. हाँ प्यार है, ऑफ कोर्स है, रिस्पेक्ट है, कम बात करते हैं, बट ऑफ कोर्स आई एम द ओनली सन एंड शी इज़ अ वेरी गुड मॉम. शी टेक्स, माई डैड हैज़ गॉट अ डिजीज़ नाउ, इज़ गॉट पार्किंसंस, जिसमें बैठने उठने में बहुत तकलीफ होती है, नर्व्स काम नहीं करते. तो शी इज़ डेडिकेटेड टू माई डैड, माई सिस्टर, मी, ऑल थ्री ऑफ अस. तो वी आर एक्चुअली वेरी क्लोज. आज एक्चुअली इनफैक्ट आज हम लोग लंच पे गए थे, फर्स्ट टाइम इन ऑल दीज ईयर्स, मतलब मेरा बचपन से लेके स्ट्रगल से लेके आज पापा ने बोला आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सन. आई कुडंट लुक एट हिम. मेरा थोड़ा मतलब वो हो रहा था, आई वाज चोकिंग, बट माई सिस्टर एंड मी एंड ही ऑल्सो आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ माई सन. क्योंकि वो शैतान मूवी देखने गए थे, तो यू नो इट्स अबाउट फैमिली एंड ऑल. ही गॉट इमोशनल, आई गॉट इमोशनल. सो माई मदर, आई नो शी इज़ अ साइलेंट फिगर, बट शी हैज़ हर एपिसोड्स. ये आपका पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होगा इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हर. बट न्यूट्रल, आई वुड से दे आर नॉट प्राउड ऑफ इट, दे आर नॉट अशेम्ड, दे डोंट, दे आर लाइक, मतलब क्या कर सकते हैं, दे डोंट हैव अ चॉइस बेसिकली. मे बी आई मिसयूज्ड माई प्रिविलेज. भाई थोड़ा उस बारे में बात करते हैं कि जैसे अभी आपकी कौन क्लिप्स, नहीं बोरिंग नहीं, ये भी बढ़िया, ये इस बारे में बात होना भी ज़रूरी था, हो गया. आई एम एक्चुअली नॉट, आई डोंट टॉक अबाउट माई फैमिली उतना. मैंने कहीं भी उनका मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, मेरा बहुत मन करता है, यू नो सब डालते हैं, सिस्टर का बर्थडे है, बट आई कॉन्स्टेंटली जाने दो. हाँ भाई, क्योंकि आपका इंस्टा बहुत ऑपोजिट है अभी खुद उससे. से ही अपने आप को सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट मॉम को अपने साथ ना दिखाएं, अपनी फैमिली और एनीबडी. अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी आप इस इंडस्ट्री में हो, प्रोफेशनली काम कर रहे हो, इंडिया के बाहर भी कर रहे हो, इंडिया के बाहर ही कर रहे हो बेसिकली, तो मतलब सिर्फ इंडियन गर्ल्स के साथ करते हो या अलग अलग कंट्रीज़ की गर्ल्स के साथ आपने काम किया? थोड़ा बताओ कौन सी. कभी कभी वहाँ के लोकल लड़कियाँ भी होती हैं. आई डोंट नो कंट्रीज़, क्योंकि अभी मुझे जाना है, तो आई डोंट नो नेम दिस कंट्रीज़, बट कभी कभी वहाँ के लोकल फीमेल्स भी होती हैं. रशियंस के साथ मैंने काम किया है. सो रशियंस को खुश करा आपने, या वो वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. मतलब वो मैंने एक इंस्टा का नहीं, वर्जन वो तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना, एक्ट कर रही हो उस नहीं time नहीं नहीं पर नहीं नहीं, उसका एक बाइट है. उसने बोला कि उसका इंडिया में एक भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपने बढ़िया दिला दी मौज. हाँ, बिकॉज उसकी नॉट ओनली इन इंडिया, उसकी सैड स्टोरी थी. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.